आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे की कटिंग हमें कैसे करनी चाहिए। नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो वह छोटे बच्चों को सबसे पहले हमें संभालना आना चाहिए कि उनको संभालते हम कैसे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बैठते नहीं जल्दी से और उनको जब तक वो अच्छे से नहीं बैठेंगे तो हम उनका हेयर कट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो पूरी बातें भी बताते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। क्योंकि सबसे पहले हमने बच्चों को अच्छे से बात करके उनको बैठाना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही है। अगर हमने बच्चों से बात नहीं करी तो वो रोने लग जाते हैं और अच्छे से बैठते भी नहीं हैं। तो हमने पहले उनसे बात करो अच्छे से, उन्हीं से पूछो कि हमें कैसे करना चाहिए कट, क्योंकि कट तो हम अपने हिसाब से करेंगे जो उनके पेरेंट्स ने बोला उतना ही, लेकिन हमने सबसे पहले बच्चों से पूछना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे खुश हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो उसके बाद में हमें हेयर कट शुरू करना चाहिए। लेकिन गाइज क्या कि बच्चों को बैठाना बहुत मुश्किल होता है। हर बच्चों को जब हेयर कट करते हैं तो बहुत डर लगता है कि कभी कैंची उनको लग ना जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान से उनका हेयर कट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो कि उनकी लेंथ के हिसाब से आपने कट करना चाहिए कि लेंथ आपने कितनी रखनी है बालों की। तो ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो सबसे पहले लास्ट से आपने शुरू करना है कट करना, क्योंकि ये जो मैं कट कर रही हूँ ब्लंड कट है बच्चों का। नीचे से बराबर होएंगे ब्लंड कट में और सामने से बेबी कट होएगा। तो जो मेरा कट है ये ब्लंड कट और बेबी कट है, तो दोनों को मिक्स करके मैं कट कर रही हूँ। तो जब आप कट करते हो तो बस आपने ये ध्यान रखना कि कहाँ से स्टार्ट करना। आपने सबसे पहले बैक से स्टार्ट करना है, क्योंकि ब्लंड कट होता है तो वो पीछे से बराबर ही होता है। तो वहाँ से आप शुरू करो और वहाँ से आपने कैंची और कंघी का अपने काम करना है। ज़्यादा काम नहीं होता इसमें सब चीज़ों का, बस एयर स्प्रे होती है, पानी की जो बोतल होती है उसे हम स्प्रे करते हैं। पहले बालों को गिला करेंगे, उसके बाद में हमने कंघी करके बीच की मांग निकालनी होती है और उसके बाद में हमें पीछे के बाल बराबर करते हुए कट करना है। तो कट करते समय हमने बस वही ध्यान रखना कि कभी क्लाइंट को, बच्चों को कभी कैंची न लग जाए, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं। तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो इस करके हमें उनको बातें करते हुए उनसे, अगर जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे वो हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं अच्छे से। तो आपने क्या करना कि पहले बच्चों की अच्छे से बात सुननी है और बात बीच बीच में उनसे बात करनी है। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो फिर भी वो आराम से बैठ के आपसे कट नहीं करवाएंगे। तो इसलिए आपने करना है ध्यान से। और जो कान के साइड में आओगे तो आप उसके और भी ध्यान से करना है, क्यों कैंची होती है वो कान के आसपास लगी जाती है। तो इसलिए देखो कान को पकड़ के ही आपने कट करना है। जब तक आप कान को नहीं पकड़ोगे आपने वहाँ से कैंची नहीं चलानी है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो एकदम से उठ जाएंगे। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ही प्रॉपर ध्यान रखना है कि जब तक हम बच्चों को ध्यान नहीं रखेंगे हम हेयर कट नहीं कर सकते। तो गाइज बिल्कुल ब्लंड कट में क्या होता है कि बाल बराबर होते हैं चारों तरफ से, आगे के भी और पीछे के भी बिल्कुल बराबर चारों तरफ से। ब्लंड कट का मतलब ये होता है कि बालों को बराबर करना। कान का जो होता है इसमें पीछे जो हमारी होती है गुद्दी लगा लो, गुद्दी तक होते हैं, साइड में हमारे कान तक होते हैं। लेकिन जिसको ज़्यादा लंबी लेंथ करवानी होती है तो वो ब्लंड कट नहीं होता, वो थोड़ा लंबा कट हो जाता है। उस कट का नाम मैं बाद में बताऊँगी। फिलहाल हम ब्लंड कट की बात कर रहे हैं कि ब्लंड कट हमारा कौन सा होता है। ब्लंड कट यही होता है कि हमारा बाल बिल्कुल चारों तरफ से गोल होता है, एक गोल कैप टाइप हो जाती है, बिल्कुल गोल। लेकिन वो कैप होती है कि नीचे तक होती है लंबी। एक मशरूम कट होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, वो छोटी कैप होती है। लेकिन ये बड़ी कैप की तरह होता है। ब्लंड कट हमारा बिल्कुल गर्दन तक चला जाएगा, नीचे तक और कान तक, उधर से कान तक होएगा और उधर हमारा गर्दन तक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंड कट बोलते हैं। तो गाइज बस ब्लंड कट का यही है कि अपने बस कैंची से ही मतलब धीरे धीरे आपने क्या करना कि बराबर बाल करते हुए जाना, कुछ भी नहीं करना। ब्लंड कट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपने कैंची को और कंघी का ध्यान रखना, मतलब कैंची का ध्यान रखना है कि बच्चों को कहीं से कैंची न लग जाए। बस कान की तरफ आते हैं तो हम दूसरी तरफ से भी हमने, जैसे कान के हिस्से में एक तरफ से किया, हमने दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे करना कि कान को हमने थोड़ा सा बचा के और कट करना, कान को पकड़ना, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं बार बार। अभी भी आप देख रहे हो कि बच्चा कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर, तो उनके साथ बातें कर करके ही हमें उनको रोकना होता है। तो आप भी जब कट करते हो किसी बच्चे का तो उनको पहले बातों में लगाओ, उनकी बातें पहले सुनो आराम से। उनके आराम से बातें सुनने के बाद ही हम उनका कट शुरू कर सकते हैं, नहीं तो वो कट नहीं करवाएंगे। तो अभी भी देखो मैं कर रही हूँ, तो मैंने बहुत उनको बातों में लगा रखे, बहुत बातें करते करते मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। और अभी भी गर्दन को कभी बच्चे इधर कर लेते हैं तो कभी इधर, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं, वो बच्चे होते हैं। तो बड़े तो अपने बड़ों को तो हम जैसे बोलेंगे वैसे कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से ही करते हैं, इसलिए उनका कट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने बिल्कुल भी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप किसी बच्चे की कटिंग करो तो सबसे पहले क्या होता है कि अब ये देखो कि ऐसे बांधने लगा रही है कि मेरे कान में लगी है लगी, क्योंकि बच्चों को बांधना करना आता है। जब वो ज़्यादा देर हो जाती है तो वो बच्चे थक जाते हैं, थकने की वजह से उनको क्या लगता है कि हमें छोड़ दें, कैसे बांधने करके कि हमारे को छोड़ दें। तो ऐसे बांधने बनाते तो उनके साथ हमें फिर थोड़ा प्यार करना होता है, बच्चों को बीच बीच में प्यार करके हमें
कट करना होता है। जब तक हम बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, उनसे बोलेंगे नहीं, तो बच्चे अपना कट नहीं करवाएंगे। तो गाइज आपने भी ऐसे ध्यान ना करना। अगर आप अपने बच्चों की कर रहे हो या किसी क्लाइंट के बच्चे की कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना ऐसे ही कि आपने बिल्कुल उनसे प्यार से बात करते हुए उनसे बीच में रुकना भी होता है कई बार, क्योंकि बच्चे बात जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे वो लगातार नहीं करवाएंगे, बहाने लेंगे कि हमारे को यहाँ दर्द हो रहा, हमारा ये हो गया, क्योंकि बच्चे हैं आखिर। तो गाइज अभी क्या कि हमारा ब्लड कट पीछे का कंप्लीट हो चुका है, तो आगे का मैंने क्या करना है कि बेबी कट करना है इनका। तो बेबी कट में आपने क्या करना है कि जो आगे के बाल होते हैं उनको कितने लेने हैं वो आपकी चॉइस है कि आपने कितने बाल आगे के बेबी कट करने हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करने, मैंने थोड़े ही करने हैं। बाकी बच्चा है वो खुद ही बता रहा है कि मेरे इतने कर दो। तो बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वैसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, इसको थोड़ा नहीं पता कि हमें कैसा करना चाहिए कैसा नहीं। तो आप अपने हिसाब से बेबी कट करो बच्चे का। तो आगे का जो बेबी कट होता है वो हमारे आईब्रोज तक का होता है। आईब्रोज के नीचे करेंगे तो बाल आँखों में आएंगे, अगर आईब्रोज के ऊपर करेंगे तो बाल गंदे लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये कट कौन सा होता है हमारा, सिर्फ आईब्रोज तक का ही होता है। आईब्रोज से बहुत ज़्यादा हमने ऊपर भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं लेना। जो आगे की लेंथ होती है, अपने कितने बालों को करना है वो आप अपने हिसाब से करो कि हमने कितने बाल आगे के उनके कट करने हैं और कितने रखने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बालों की लेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, लेंथ की बात नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा गहरे बाल हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि थोड़े से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट के बाल बिल्कुल बहुत कम है, हल्के बाल हैं, तो हमने अगर आगे ज़्यादा ले ले तो पीछे बाल कम होंगे। इस करके आपने क्या करना कि आगे के बाल जो पीछे के बालों को देख के उसके हिसाब से आपने बेबी कट करना है। बेबी कट का क्या होता है कि सिर्फ हमारी जो आईब्रोज होती है उससे थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर हम उसको नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा ऊपर लेंगे तो फिर वो गंदे भी लगेंगे। अभी भी देखो कितना बच्चा नखरे कर रहा है, क्योंकि बच्चे हैं उनको रोकना गाइज बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बिल्कुल आराम आराम से बच्चों को बातों में लगा लगा के आपने उनका हेयर कट करना है। उनसे वो बोलेंगे कि मेरा ऐसे कर दो, तो उसने आपने हाँ भरनी होती है कि ठीक है बेटा मैं ऐसे ही कर रही हूँ। क्योंकि होता है कि अगर हमने बच्चे की बात नहीं मानी तो वो करवाएंगे नहीं। तो हमने करना अपने हिसाब से होता है, लेकिन उसकी बात सिर्फ माननी होती है। क्योंकि उनको कभी खारिश होएगी, कभी कुछ होएगा, बहाने लगाते हैं कि अब हमारे को यहाँ खारिश होगी, हमारे को ये हो गया वो हो गया, तो हमें बीच बीच में उनको रोकना होता है। तो मेरे को अभी बार बार बोले मेरे को यहाँ खारिश है, यहाँ खारिश है, तो बीच बीच में मैं भी इसको खारिश करते जा रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी जिस बच्चे का करोगे तो बिल्कुल ध्यान से गाइस, क्योंकि कैंची होती है वो आगे से बहुत ज़्यादा तीखी होती है और उसका लगने का डर होता है बच्चे का, इसलिए बहुत ही ध्यान से। तो मेरा आगे का बेबी कट हो गया, तो उसके बाद मैंने चेक करने पूरे बाल की हेयर कट हमारा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बैठ नहीं रही थी अच्छे से। तो जैसे भी ये बैठ रही थी उसी हिसाब से मैं हेयर कट कर रही थी। तो मैंने एक साइड के पूरे बालों को दूसरे कान की तरफ लेके गई और वहाँ जाके हमने चेक करना है कि हमारे बाल अच्छे से हुए कि नहीं हुए हैं। तो आपने भी ऐसे करना है कि जब भी ब्लंड कट करते हो, बच्चे का करते हो, मतलब एडल्ट का करते हो बड़े का, तो आपने ऐसे करना है कि एक कान से दूसरे कान की तरफ पूरे बालों को लेके आना है। अगर आप पूरे बालों को एक साथ नहीं लेके आओगे तो एक साइड के कान के बाल छोटे हो जाएंगे, एक तरफ बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जब चेक करना है आपने, तो चेक करते समय आपने ऐसे ही करना है कि पूरे बालों को एक साइड में लिया है और हेयर कट कर दिया है। बस वही कान का थोड़ा ध्यान रखना है, कान का जो सिरा होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए आपने कट करना है। तो गाइस जी ब्लंड कट हमारा तैयार हो चुका है और आगे का हमारा जो है बेबी कट है और पीछे का हमारा पूरा ब्लंड कट है। तो आप भी जब करते हो क्लाइंट को तो ऐसे ही करो कि सामने बेबी कट आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपने करना है नहीं करना है, या क्लाइंट की चॉइस भी होती है। तो जो मेरे क्लाइंट की चॉइस थी कि सामने से बेबी कट और आगे के से पीछे से ब्लंड कट। तो अभी आप पूरी फाइनल लुक देखना कि कैसे कैसे करके बच्चों को बातें कर करके हमने इनका कट किया है। तो अभी भी देखो ये पूरी बातों में लगी हुई है मेरे साथ। तो आप भी ऐसे ही बातें कर करके बच्चे को कट कर सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनोगे तो वो आपसे हेयर कट नहीं करवाएगा, क्योंकि बच्चे के साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो कि आगे के हमारे अभी भी क्या बोल रही है पता है, ये कि आगे के मेरे ज़्यादा हेयर कट, आगे के जो बेबी कट किए हैं ये ज़्यादा करो। तो बस उसको मैंने ये बोला कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, तो बोल रही कि नहीं अभी भी कम है। तो आप भी ऐसे बच्चों को ये बोलो कि हाँ बेटा हमने आपके हिसाब से ही कर दिए हैं, जैसा आपको चाहिए था वैसे ही कर दिए हैं। तो गाइज ऐसे बातों में लगा लगा के ये बच्चे का हेयर कट हो चुका है फाइनल। अब ये देखो कि गुड़िया जो हमारी डॉल है कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब मत भूलना। जो नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। और वीडियो को बताना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको मेरा बेबी हेयर कट कैसा लगा। तो आपको भी करना हो तो ऐसे बच्चों को बातों में लगा के आपने करना होगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं फिर बोल रही हूँ गाइज कि जो चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही हेयर कट देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। तो अभी आप देख सकते हो कि कितनी खुश हो चुकी है बेबी हमारी। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।